नमस्कार मित्रों, मैं हृदय त्रिपाठी स्पर्धा कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि तुम लोगों से हमारी कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर शर्मा ने कहा था कि हम 1 तारीख से क्या करेंगे कि ऑनलाइन पर भी आएंगे और आप लोगों का सहयोग करेंगे। तो आज मुझे जैसा उनका आदेश मिला है उस आदेश के अनुसार मैं इंग्लिश की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका यूज़ आप टेट, सुपर टेट और वनडे एग्ज़ाम में कर सकेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा सा टॉपिक है। टेट और सुपर टेट में 101% इसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पहला आपका जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेंटेंस आप लोगों को मालूम होगा कभी क्या क्या होता है। सेंटेंस सभी को मालूम होगा। सेंटेंस अगर हम हिंदी में बात करें तो सेंटेंस क्या होता है, 2 या 3 या 4 शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के बारे में आपको सब कुछ मालूम होगा, ठीक है। अब सेंटेंस की हम बात करें तो ये तो पूछा नहीं जाएगा आपकी डेफिनेशन की सेंटेंस क्या होता है, फिर भी मैंने बता दिया कि सेंटेंस 2 या 3 या 4 शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप फिर जो मेन आपका जो कंसर्न है वो काइंड पर जाएगा। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के। फर्स्ट इज असर्टिव। पहला कौन सा होता है? असर्टिव। सेकेंड इज इंटेरोगेटिव। एंड थर्ड इज इम्परेटिव। एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव। अब हम इनकी चर्चा करेंगे। असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है और ऑप्टेटिव क्या होता है। अब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। मालूम होगा मोस्टली लोगों को, नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि सेंटेंस असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। 1 नंबर का क्वेश्चन 101% से पूछा जाता है सेंटेंस पहचानने से। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो किताबों में कई सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी काम, किसी घटना, किसी कथन का होना या ना होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो एक छोटी सी लाइन याद कर लो, अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? कॉपी पेन लेके रखो और ये लिखते जाओ बार बार मैं बोर्ड पर थोड़ी भरता रहूँगा इसको, ठीक है। इसको नोट करते जाओ आप लोग। तो असर्टिव सेंटेंस समझ में आया? एक ऐसा सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो, इसमें एक नोट करके लिख लेना कि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट की मेन लाइन है, इसमें याद रखना। पहले तो यहाँ पे लिख लेना, अ सेंटेंस विच टेल्स something happening or not happening। क्लियर? तो असर्टिव सेंटेंस क्या हुआ? एक ऐसा सेंटेंस जो किसी काम, किसी घटना का होना या ना होना बताता है उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब इसमें नोट क्या लिखेंगे आपको? नोट में आप यहाँ लिख लीजिए, ये याद रखेगा, ये आपको हेल्प करेगा कैसे पहचानेंगे सेंटेंस असर्टिव है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, रूल नहीं है कोई, है ऑथेंटिक, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस असर्टिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है। तो इसमें आप ध्यान रखना, क्या याद रखना है इसमें कि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा?
सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा कोई या प्रोनाउन होगा। जैसे मान लिया एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे लिखा है ही रीड्स अ बुक, दिखाई दे रहा है ना, जैसे लिखा है ही रीड्स अ बुक। क्लियर। अब ही क्या है, प्रोनाउन है, तो कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या लिखा हो, कोई प्रोनाउन लिखा हो तो 101% असर्टिव है। या हम कोई नाउन लिख दें, मान लिया हम ही की जगह राम लिख दें, तो क्या हो जाएगा, राम रीड्स अ बुक। ठीक है, तो यहाँ देखो ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। तो आप असर्टिव पहचान गए। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर जैसे ऐसे लिखा हुआ है प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज गुड, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो ऊपर लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लिया ऐसे लिखा हुआ है प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, क्लियर। तो ये भी सब्जेक्ट है, तो आपको क्या समझ में आया कि वर्ब के पहले या हेल्पिंग वर्ब के पहले वाट एवर इज रिटन दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्योंकि हमने बताया था अंग्रेजी में वर्ड की वैल्यू नहीं होती, प्लेस की वैल्यू होती है। वो किस प्लेस पर रखा गया वही सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका असर्टिव कहलाएगा। बात समझ में आई। जैसे कि हमने वर्ब के पहले क्या रखा, प्लेइंग रखा, तो यहाँ पर वैसे तो आईएनजी देख के आप तुरंत कहेंगे वर्ब है, वर्ब से कैसे स्टार्ट हो रहा, लेकिन आप उसकी प्लेस देखिए किससे पहले रखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से पहले जो लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और मैंने अभी बताया कि असर्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। तो इसके पहले देखा होगा आपने इन्फिनेटिव से भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाता, जीरेंट से भी स्टार्ट हो जाता, तो ये हो गया किससे स्टार्ट, जीरेंट से। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा अब तो आपको, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, दो। इरेज कर दूं इसको, अगर नोट करना हो तो नोट कर लो। ठीक है, तो अब असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए। अब हम बात करेंगे असर्टिव के काइंड्स की। तो कितने प्रकार के असर्टिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एफर्मेटिव, और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। बहुत सिंपल है ये, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें कुछ होगा और इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, से और सरल ले लो, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इसमें नोट लगा होगा और इसमें नोट नहीं लगा होगा। ठीक है, इसमें मतलब क्या होगा, इसमें लिख लो, शॉर्ट में लिखना हो तो समथिंग हैपनिंग, इसमें क्या होगा, कोई चीज़ होगी, और इसमें समथिंग नॉट हैपनिंग। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे लिखा ही रीड्स अ बुक, और इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा हुआ, पहले आप बोलेंगे असर्टिव है, फिर क्या बोलेंगे, असर्टिव में पूछे कौन सा है तो आप बोलेंगे अफर्मेटिव है। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। इसी का आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपने देखा कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट है। जब नेगेटिव बनाने जाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, डज नॉट, और कोई भी डी आ जाए, एक पॉइंट याद रखना, 3D। ठीक, कोई भी डी आ जाए, डी मतलब डू डज डिड, तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें भी एक डी आ गया तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो रीड यूज़ किया, रीड अ बुक। क्लियर, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज आपको समझाया सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार बता दिए। आज आपका पहला जो टॉपिक था असर्टिव सेंटेंस, वो मैंने बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो आप कमेंट कर हमें बताएं। ठीक है, आपके डाउट दूर किए जाएंगे, इसीलिए हम आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।